राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वही सॉल्व कराएंगे, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या बताना है, जो टोटल वेतन आएगा उसमें कितना प्रतिशत कमी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसे 5 सेकंड में करना है। कैसे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जब बढ़ेगा तो आगे क्या रहता है, +20, कमी हो रहा है तो -18। फिर यहाँ क्या होता है, +20 गुणे कमी हो रहा है तो माइनस में 18, अपान में क्या होता है, 100 होता है। अब जो कट काट देना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, दोनों क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 20 में 18 जाए क्या आ जाएगा, 2। फिर प्लस करना है, क्या लिखा है, 18 दूनी 36। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अपान में क्या आ जाएगा, 10। अब क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो 2 माइनस कितना आ जाएगा, 10 से भाग देंगे 3.6। अब 3.6 में हमको क्या करना है, 2 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पर 2 माइनस करें क्या आ जाएगा, 6। फिर यहाँ पर आ गया 1.6 यहाँ माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या होगी, कमी होगी। अगर प्लस में आता है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई 2 समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेमी है। यदि ए बी और सी डी की लंबाई क्रमशः 24 सेमी और 18 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी। क्या बताना आपको, वृत्त की त्रिज्या बताना है। यहाँ पर दोनों जीवाओं की लंबाई दिया है, एक की क्या दिया है, 24 सेमी, एक की 18 सेमी। ठीक है, कितना, 24 सेमी और 18 सेमी। अब इसको क्या करते हैं, जो यहाँ पर दिया है इसमें हमको 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी, जो लंबाई दिया ए बी और सी डी की लंबाई दिया था, हम उसमें क्या करेंगे, ये हमारा जो ट्रिक होता है उसको बता रहे। ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 12 और 9। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ किस पे यूज करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। यहाँ पर बीच की दूरी दिया है, अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर जो बीच की दूरी होता है उसमें क्या करते हैं, इसका जैसे ये अंतर आ गया, अंतर इसका कितने आएगा, 3 का अंतर है। अगर हमको पहले से करना है तो 21 में क्या करना है, एक बार 3 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 24। फिर दूसरा क्या है, 21 है, 21 में हमको 3 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 18। अब इसमें 2 से भाग करोगे, इसमें 2 से भाग। इसका मतलब हमारे जो यहाँ पर दिया है ए बी और सी डी की लंबाई दिया है वो क्या है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो सही, हमको चेक करना है तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। इतना आ गया। अब इसमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। आर बराबर होगा आपका जो क्या होता है, R² बराबर ए बी सी डी जो कुछ भी दिया है, ये क्या दिया है, 12 का स्क्वायर कर देना है प्लस 9 का स्क्वायर कर देना है। तो R² बराबर क्या होगा, 144, इसका 81। अब R² बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे 5, 8 4 12, 1 1 2, ठीक, कितना आ गया, 225। तो R बराबर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 225। तो R बराबर रूट से बाहर निकले किसका स्क्वायर होता है, 15। यही आ जाएगा आपका आंसर। R का मान क्या आ गया, 15 सेमी। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि a³ + 3a² + 3a = 7 है, तो a² + 2a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है,
ए स्क्वायर प्लस 2a का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑप्शन में जो आंसर दिया है हम उसको रख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ए क्यूब, क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 7। हम यहाँ पर ए का मान क्या ऐसा मान रखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाए, 7 आ जाए इसके इक्वल में। अगर हम यहाँ पर ए का मान क्या रखते हैं, पहले स्टार्टिंग में 1 रख कर चेक कर लेते, 1 का क्यूब करें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 1। अब यहाँ 1 प्लस 3 फिर प्लस 3, 3 3 6 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू कितना दिया है, 7। यानी कि ए बराबर अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, ए इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया समीकरण ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब हमको सिर्फ क्या करना है, ए का मान हमने 1 रखा, ये हमारा सिद्ध हो गया। इसका मतलब इसका मान पूछा है, क्या पूछा, ए स्क्वायर प्लस 2a। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए का मान हमको रख देना है। ए का मान हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 1 3। तो इसका मान कितना आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर क्या आ जाएगा, 3। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एक बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 12 सेमी और 28 सेमी है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ऊंचाई दिया, ऊंचाई क्या होता है, यच बराबर कितना दिया है, 12 सेमी। उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया है, व्यास। व्यास हमारा जो होता है, व्यास क्या होता है, 2r होता है। 2r बराबर कितना दिया है व्यास, 28 सेमी। तो हम r का मान निकालेंगे, यानी त्रिज्या हमारी आ जाएगी 28/2 कितना आ जाएगा, 14 सेमी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14। अब यहाँ पर हम रख देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस ये हमारा क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन पर, 2πr। ये हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय। अब जो कटे काट देने से यहाँ पर 2π हमारा कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, r का मान दिया है। अब यहाँ r का मान हम रख देंगे, r का मान कितना दिया है, क्या दिया है r का मान, 14 सेमी। ब्रैकेट में क्या लिखना है, r का मान 14, h का मान 12, फिर रेशियो लगाना है। r का मान क्या दिया है, 14, h का मान 12। अब जो कटे काट देना, 14 से हमारा 14 क्या हो, कट जाएगा। इसको जोड़े कितना आ जाएगा, 26 रेशियो 12। और अगर ये कटता काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 3 से कितना आ गया, 13 रेशियो 6। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है जिस पर एक सही 1/2 वर्षों में 1040 रुपए का मूलधन 1230 रुपए हो जाता है, ठीक। 1040 रुपए जो है मूलधन है और कितना हो जा रहा है, 1230। तो हम यहाँ से ब्याज निकाल देंगे, कितना बड़ा है ब्याज, ब्याज आ जाएगा हमारा 1230 माइनस 1040। अब इसको माइनस करें, क्या आ जाएगा, 0। 13 में 4 जाएगा 9, कितना आ गया, 190 रुपये आ गया ब्याज। अब समय हमारे पास दिया है, t बराबर कितना दिया है, 1 सही 1/2 वर्ष। इसको हम सही लिख लेंगे, 2 एकम 2 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, समय है 3/2 वर्ष। तो ब्याज दिया है 190, यह सही बराबर होता है, p का मान दिया हमारे पास 1040, r का मान ज्ञात करना है। p का मान दिया है 3/2, अपान में क्या होता है, 100 होता है। अब जो कटे काट देना है, 0 से 0, 2 से काटेंगे इसको,
दो पंजे 10, दो दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब ये कितने से कटेगा, 2 से काट देंगे, और 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, इधर काटेंगे 2 से, 2 9 18, 2 पंजे 10। अब इसका गुणा क्या होगा, इधर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 95 गुणे 5 इक्वल टू आर गुणे, यहाँ 13 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 39। तो गुणा कराएंगे, 50 25 अपन 9 45, 45 में 2 जोड़ेंगे 47, अपान में क्या आ जाएगा, 39 इक्वल टू आर। अब इससे डिवाइड करना है, 39 से कम 39, अब कितना बचेगा, 39 से 40 हो जाएगा, कितना बचा 8। अब कितने बार जाएगा, 40 गुना 80 होता है, यानी 39 गुना कितना हो जाएगा, 78, तो 2 बार जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कितना बचेगा, 7 बचेगा, अपान में 39%, यही आ जाएगा आर का मान, क्या हो जाएगा, 12 सही 7/39%। ऑप्शन नंबर ए।